आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिल में एक ही सवाल है, क्या वो मुझे मिस करते हैं? और आप ये भी फील कर रहे हो कि वो आपको याद करते हैं पर कभी एक्सप्रेस भी नहीं करते। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं जब आप उनके सामने नहीं होते, और जो मैसेजेस आएंगे वो हिडन फीलिंग्स रिवील करेंगे। तो ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है और आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जिस भी कार्ड को आप अट्रैक्ट हो रहे हो उस पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। सबसे पहले वी हैव यिंग यांग। ऑप्शन नंबर 2 इज केयरिंग कनेक्शन। और थर्ड कार्ड आपके लिए है एक्शन। आप एक से अधिक कार्ड से अगर अट्रैक्ट हो रहे हो तो उसकी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो ये है आपके 3 ऑप्शंस। इसके ऊपर मेडिटेट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। मैं आपसे मिलूँगी आपके पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है यिंग यांग। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, पर अपोजिट होके भी ना आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप में से एक ज़्यादा इमोशनल है, एक्सप्रेसिव है, और दूसरा पर्सन ज़्यादा साइलेंट, कंट्रोल्ड या प्रैक्टिकल है। अभी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस चल रहा है। वो आपको मिस करते हैं, लेकिन उनका ईगो, उनका फियर उन्हें रोक रहा है। उनके अंदर जो अभी एनर्जीज चल रही है वो ऐसी है कि आपके पास आने की तो डिज़ायर है, पर वो खुद को रोक रहे हैं। इसीलिए आप कंफ्यूज फील कर रहे हो। कभी लगता है कि वो केयर करते हैं, कभी लगता है बिल्कुल डिस्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं कि जब आप उनके सामने नहीं होते तब वो क्या फील करते हैं। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आ रही है। ये क्लियरली बता रही है कि वो आपको मिस करते हैं, लेकिन चुपचाप। ही इज़ साइलेंटली मिसिंग यू। वो अपने इमोशंस को ओपनली शो नहीं कर रहे, बल्कि अंदर ही अंदर प्रोसेस कर रहे हैं। शायद डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन कम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई। वो आपके बारे में सोचते हैं, स्पेशली तब जब वो अकेला फील करते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, वो अभी रेडी नहीं है एक्शन लेने के लिए। उन्हें टाइम चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, और शायद थोड़ा इमोशनल हीलिंग भी। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उनमें दिल में एक और एनर्जी चल रही है। यहाँ द सन का कार्ड आया है और ये बहुत पावरफुल है। आप उनके लाइफ में हैप्पीनेस लाते हो। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें वार्मथ, कंफर्ट और पॉजिटिव फील होता है। उनके लिए आप एक हैप्पी प्लेस हो, लेकिन ये हैप्पीनेस वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इसीलिए बाहर से वो डिस्टेंस लगते हैं, पर अंदर से वो आपको जेन्युइनली वैल्यू करते हैं। अब देखते हैं ये कनेक्शन फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे आपके कनेक्शन की एनर्जी बहुत स्लो आ रही है, लेकिन डेड नहीं है। आपने इसमें काफ़ी एफर्ट डाला है, इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, और यूनिवर्स कह रहा है कि इसका रिजल्ट आएगा, बट पेशेंस के साथ। वो भी आपको मिस करते हैं, लेकिन एक्शन लेने में डीले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वार्निंग भी है कि ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। चलिए देखते हैं कि उनकी तरफ से कब कांटेक्ट होगा, वो कब खुद को एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे एक सॉफ्ट इमोशनल एनर्जी आ रही है। उनकी तरफ से मैसेज आ सकता है या इमोशनल अप्रोच होगा। वो सडनली एक स्वीट गेस्चर करेंगे, जैसे टेक्स्ट करना, अपॉलॉजी देना, या कोई इनडायरेक्ट कांटेक्ट करना।
लेकिन याद रखो, ये मैच्योर ऑफर नहीं है, ये बस स्टार्टिंग है। इसका मतलब फीलिंग्स है, बट अभी भी थोड़ी इमैच्योरिटी या उनकी तरफ से हेजिटेशन है। और देख लेते हैं आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या है। यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ रही है, दैट इज़ द डिवाइन फिजिशियन। ये सिंपल लव रीडिंग नहीं है, ये हीलिंग का कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए हो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को हील करने। जो पेन आप फील कर रहे हो, जो कन्फ्यूजन है, वो एक्चुअली आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ये कनेक्शन आपको सिखा रहा है पेशेंस, इमोशनल बैलेंस और सेल्फ वर्थ। अगर हम उनकी एनर्जी की बात करें तो आपके जो पार्टनर है उनको भी हीलिंग की ज़रूरत है। वो इमोशनली क्लोज्ड है, हर्मिट एनर्जी में है, और इसी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। लेकिन जब वो आपको मिस करते हैं तो एक्चुअली उनका हार्ट ओपन हो रहा होता है धीरे धीरे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका काम उन्हें हील करना नहीं, आपका काम खुद को हील करना भी है। जितना आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे उतना ही ये कनेक्शन नेचुरली शिफ्ट होगा। तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो क्या वो मुझे मिस करते हैं। आंसर इज़ हाँ, वो आपको मिस करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कनेक्शन आपको खुद से मिलवा रहा है। आप उनकी साइलेंस को अपनी वैल्यू से मत जोड़ो। ऐसा नहीं है कि वो साइलेंट है इसका मतलब उनके लाइफ में आपका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है, आप बैलेंस मेंटेन करो। वो आपको मिस करते हैं, लेकिन जब तक वो खुद एक्शन नहीं लेते तब तक आपको अपनी लाइफ में बैलेंस रखना होगा। ये एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में यिंग यांग ज़रूर लिखना। तो पाइल 1, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आप ये मैसेज को रेजोनेट करते हैं तो ट्रस्ट करो, क्लैरिटी आ रही है। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है ये केयरिंग कनेक्शन का कार्ड। ये बोलता है कि अभी भी आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप दोनों बात कर रहे हो या नहीं, चाहे डिस्टेंस है या साइलेंस है, इमोशनल बॉन्ड अभी भी ब्रेक नहीं हुआ। वो आपको मिस करते हैं, लेकिन सिर्फ मिसिंग नहीं है यहाँ, उन्हें आपके प्रेजेंस की आदत लग चुकी है। आप उनके लिए कंफर्ट हो, एक इमोशनल स्पेस हो। इसीलिए जब आप नहीं होते तब वो अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उन्होंने कॉन्शियसली जानबूझकर डिस्टेंस बनाया है, या अपने आप को वो बिज़ी रखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अंदर से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। अभी उनके अंदर ना दो एनर्जीज चल रही हैं, आपके पास आने का डिज़ायर और सिचुएशन को कंट्रोल करने की नीड। अब ये कंट्रोल धीरे धीरे टूट रहा है। वो जितना आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं उतना ही आप उनके माइंड में और स्ट्रॉन्ग आते हो। यहाँ पे मूवमेंट डेफिनेटली आ रही है, एक्शन उनकी तरफ से डेफिनेटली होगा, चाहे वो इमीडिएट एक्शन ना ले, पर उनके इमोशंस अब रुक नहीं रहे। आप दोनों का कनेक्शन कार्मिक है और डेस्टिन्ड कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे के बिना आप अधूरे हो। उनको ऐसा लगता है जैसे आपके बिना कुछ बाकी रह गया है। उन्हें यह रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में रैंडम नहीं हो, और इसी वजह से वो आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे। उनके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि या तो इस कनेक्शन को प्रॉपरली क्लोज करना है या फिर इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आ रहा है, वॉइस काउंसलर। आप अंदर से जानते हो कि सच क्या है।
आपको फील होता है कि वो आपको मिस करते हैं, लेकिन फिर भी आप डाउट करते हो, ओवर थिंक करते हो। आप ओवर थिंकिंग के वजह से ना यू आर ऑल्सो कंसल्टिंग समवन, जैसे आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या उनके या आपके कोई भाई बहन हो सकते हैं। देर इज़ समवन मीडिएटर जिनसे आप भी पूछ रहे हो कि ये कांटेक्ट कब करेंगे, ये मेरे बारे में क्या कहते हैं। सो आई कैन सी हियर यू आर गेटिंग वेरी कंफ्यूज्ड एंड एंग्शियस, और आपका थोड़ा एंग्शियसनेस यहाँ पे बढ़ रहा है। बट यहाँ पे सीइंग द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कर सकती हूँ कि वो आपके लिए केयर करते हैं, वो आपको मिस करते हैं, आपका कनेक्शन कार्मिक है। आप अपने माइंड को क्वाइट करो और अपने दिल की आवाज़ सुनो। आप भी सच जानते हो, डीप इनसाइड यू नो हाउ दे फील फॉर यू। यहाँ पे विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी दैट एनर्जी स्लो है लेकिन रियल है। वो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रेजुअली। कोई सडनली ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं होगा, पर एक स्मॉल स्टेप होगा, जैसे मैसेज करना या इनडायरेक्ट अप्रोच करना। उनकी एनर्जी ये नहीं कह रही कि वो परफेक्ट क्लैरिटी के साथ आएंगे, पर ये ज़रूर कह रही है कि वो ट्राई तो ज़रूर करेंगे। ये एक बिगनिंग है और ये एक जेन्युइन एफर्ट है उनके साइड से। आप दोनों का कनेक्शन एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए हो सिर्फ एक रिलेशनशिप के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ, लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जो कुछ भी आपने फील किया, जो इमोशंस, जो पेन, जो अटैचमेंट, ये सब रैंडम नहीं था। ये सब आपको एक नए वर्जन ऑफ योर सेल्फ की तरफ ले जा रहा है। अगर हम उनके साइड की एनर्जी देखें तो वो भी इस जर्नी में है, लेकिन उनका पाथ थोड़ा स्लो है। कभी वो आगे बढ़ते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स नहीं है। बस वो अभी भी सीख रहे हैं कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है, आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, अपने इमोशंस को समझना है। जितना आप अपने पाथ पे अलाइंड रहोगे, उतना ही ये कनेक्शन नेचुरली अनफोल्ड होगा। आपको इस जर्नी को कंट्रोल नहीं करना, आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। यू हैव टू एन्जॉय द जर्नी, यू विल डेफिनेटली रीच द डेस्टिनेशन। हो सकता है आप अभी भी ये सोच रहे हो कि क्या वो मुझे मिस करते हैं, और द आंसर इज़ येस, वो आपको मिस करते हैं। आपकी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, और जो भी आगे होगा आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में द जर्नी ज़रूर लिखना। तो पाइल 2, दिस वॉज योर रीडिंग। एन्जॉय योर जर्नी, यू आर गोइंग टू रीच अ ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन। हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है ये एक्शन का कार्ड। ये सीधा मैसेज देता है कि ये पर्सन सिर्फ सोच नहीं रहा, अब मूव करने की एनर्जी में आ रहा है। बहुत टाइम तक ये कनेक्शन स्टक था, डिले, कन्फ्यूजन या हेजिटेशन थी, लेकिन अब उनके अंदर एक अर्जेंसी आ रही है। वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, वो एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं। वो आपको मिस करते हैं, और अब वो सिर्फ मिस करके रहना नहीं चाहते। एक्शन लेने का थॉट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, चाहे मैसेज हो, कांटेक्ट हो, या आपको अप्रोच करना हो, आपसे मिलना हो। वो अभी उतावले हो रहे हैं, वो अब प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। पहले सिर्फ इमोशंस या कन्फ्यूजन था, बट अब उनकी सोच काफ़ी रियलिस्टिक है। वो सोच रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें, क्या बोले, कैसे स्टार्ट करना है। वो स्लोली प्लान कर रहे हैं कैसे आपकी लाइफ में वापस आए। ये इमैच्योर एनर्जी नहीं है,
ये उनके साइड से लर्निंग है, एफर्ट है, काफ़ी एफर्ट पुट कर रहे हैं वो। यहाँ पे है द ड्रीमर, उन्होंने काफ़ी सारे सपने देखे हैं आपके साथ, वो अभी उन सपनों को पूरा करने के लिए रिस्क लेने की सोच रहे हैं। ऑल्सो यू नो दिस एक्शन कार्ड और ये ड्रीमर, वो एक्शन ले रहे हैं अपनी ड्रीम की तरफ। ही इज़ टेकिंग एक्शन और टूवर्ड्स यू, ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स यू। वो अपने फियर को साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर अब स्टेप नहीं लिया तो वो आपको लूज़ कर सकते हैं। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए ये एनर्जी आ रही है कि ट्राई करना है, चाहे रिजल्ट अनसर्टन क्यों ना हो। और एक बार चेक कर लेते हैं कि वो आपको कैसे देखते हैं। फॉर हिम और हर यू आर स्टेबल, वैल्यूएबल और इररिप्लेसेबल। आप उनके लिए सिर्फ इमोशनल कनेक्शन नहीं हो, आप में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। यू आर हिज और हर लॉन्ग टर्म पार्टनर। उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो और आप उनकी लाइफ को बेटर बना सकते हो। इसीलिए जब भी वो आपको मिस करते हैं, वो सिर्फ एक पर्सन मिस नहीं करते, वो स्टेबिलिटी और कंफर्ट भी मिस करते हैं जो आप उनको देते हैं। तो आप उनकी एम्प्रेस हो। इवन अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके पार्टनर को आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है, जो इमोशनल साइड है, सेंसिटिव साइड है, वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। पहली बात तो आपके सवाल का जवाब कि क्या वो आपको मिस करते हैं। यस, डेफिनेटली वो आपको मिस करते हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ अभी रुकनी नहीं चाहिए। आप अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करो, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करो और अपनी एनर्जी को हाई रखो, क्योंकि जब आप अपनी पावर में रहते हो तभी वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हम अगर ओवरऑल एनर्जी देखें तो उनको आपके लिए फीलिंग्स है, रियलाइजेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन भी ले रहे हैं। वो आपको मिस करते हैं और अब वो आप तक वापस आने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपके लिए जो फाइनल गाइडेंस का कार्ड आया है दैट इज़ द बुद्धा प्रिपेयर्स। ये टाइमिंग और इनर रेडीनेस के बारे में है। यहाँ पे मैसेज है कि वो इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करना चाहते, वो अभी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये थोड़ा डिले लग रहा है। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जब वो आपके पास आएंगे तब स्टेबल, क्लियर और रेडी आएंगे, क्योंकि ये कनेक्शन तभी वर्क करेगा जब आप दोनों रेडी होंगे। अभी आपके साइड से रेडीनेस है बट उनके साइड से उतना रेडीनेस नहीं है। इस बार वो सोच समझकर और तैयार होकर ही आपको अप्रोच करेंगे। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके 1 महीने के आसपास वो आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, वो आपको एक्सप्रेस भी होंगे और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लव ज़रूर लिखें। सो पाइल 3, दिस वाज योर रीडिंग।